सरकार मुर्दाबाद, कुकू सरकार मुर्दाबाद, धक्काशाही, धक्काशाही। हिमाचल प्रदेश में शुल्क को लेकर बुधवार को सुबह परवाणू के ओल्ड बैरियर पर 4 घंटे से अधिक तक जाम की स्थिति देखने को मिली। सुबह करीबन 6 बजे के बाद बैरियर पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ती हुई शुरू हो गई। कुछ ही देर में दोनों ओर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगने लग गई, जिससे कि आवाजाही बिल्कुल ही प्रभावित हो गई। दरअसल रात 12 बजे से नई दरें लागू होने के बाद टोल कर्मियों के द्वारा बढ़ाई गई रकम फीस को लेने के लिए स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, जिसके चलते काफी देर तक बहस होती रही। मौके पर पुलिस और एसडीएम कसौली महेंद्र प्रताप पहुंचे और डीएसपी अनिल भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों से बातचीत की गई और इसके बाद 11 बजे गाड़ियों की आवाजाही को शुरू किया गया। फिलहाल नोटिफिकेशन के आधार पर टोल स्थानियों पर अस्थायी रूप से फ्री करके कुछ घंटों के लिए टोल को फ्री किया गया। अब खबर विस्तार से। हाँ जी, मैं कालका से रहने वाला हूँ। मेरा रामबाग रोड भैरव की शेर कालका घर है। अच्छा, मेरा 31 मार्च तक पास था। पहले पास पे पिछले साल अप्रैल में हमें 10 दिन का छूट मिलता था। आज हम लोग आए तो हमारे सीधे हाथ में 170 की पर्ची कटा दी। वो बोल रहे हैं पास नहीं चलेगा जी, और हमने बोला कि हमें आज पैसा दे रहे हैं, हमें पास दो, तो भी नहीं मान रहे। बोल रहे हैं 170 की पर्ची है परमाणु की आपकी। हाँ जी। अच्छा जी। तो ये सुबह जा रहा था मैं, तो 120 रुपये टोल की पर्ची है, अब सीधा ही 520 रुपये कर दी। कहाँ से देंगे हम? इतना उतना ही नहीं है जितने टोल बढ़ा दिए। उसके बाद सनवारे का टोल है, फिर अभी नीचे चंडी मंदिर से भी टोल कटा के आते हैं सर। 3 टोल बढ़ते हैं, वो भी 10-15 किलोमीटर के एरिया के अंदर। कहाँ से देंगे हम? तक मेरी नॉलेज के हिसाब से सीएम साहब ने कल मतलब 4-5 बजे के करीब ये अनाउंसमेंट की। जो टोल पहले से जो चार्जेस थे वही है, कोई बड़े नहीं है, पुराने भी ही चलेंगे। तो हम वही बोल रहे हैं, 170 जो बनता था वही देने के लिए मैं तैयार था, मैं अभी भी तैयार हूँ। पर ये बोल रहे हैं 320 रुपए लगेगा, और बोले सीएम साहब ने जो बोला है वो हम मानते नहीं है। 1500 रुपए भी नहीं दिए उन्होंने बोलते, और ये भी नहीं हमारा अपना अलग वो चलेगा। जो हमारी लोकल पिक पे थी, जो 2 टन से नीचे है, जिनका कभी तो यहाँ पे टोल नहीं लिया जाता था, और आज 170 रुपए की मांग करते हैं। 5 साल से फ्री है और आज 170 की मांग कर रहे हैं। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? हम यहाँ हमारे हो गए 3-4 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, अभी टोल नहीं लगा, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन थी 2 टन से नीचे ही वाहन को छूट थी। ठीक है। जो 2 टन से ऊपर था उसकी पर्ची। अभी यहाँ पे अपने जाम खुलवाया और काफी देर से लग रही थी मुश्किल। तो क्या असर रहा आज का मुद्दा? देखिए, जो सरकार की आदेश है उनका सभी को पालन करनी पड़ेगी, चाहे प्रशासन हो चाहे जनता हो। इसमें ऐसा था कि कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें कि एनुअल पास को लेकर कंफ्यूजन। जो पास है बेसिकली वो 10 दिन तक वैलिड रहता है। हमने टोल वालों से भी बात की, 10 दिन तक वैलिड रहता है। कोई इस चीज का ही नहीं था कि ये सोच रहे थे कि भाई इसको जो आज स्टॉप कर देते, पर ऐसा नहीं है। पर आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना था जिसके एनुअल पास बने हुए हैं वो 10 दिन के भीतर जो है वो पास बना ले। 10 दिन तक जो है ये लोग कॉपरेट करेंगे आपको, तो लेकिन आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये पास जो है आपको 10 डेज जो है 10 अप्रैल तक आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपकी आवाजाही। बाकी गाड़ियों वालों के लिए क्या सुविधा? बाकी गाड़ियों वालों के लिए जो सरकार का आदेश है वो आपको पालना करनी पड़ेगी, यही हमने आश्वासन दिया है। इसमें कि लोगों को भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से सीएम साहब कह रहे हैं कि सीएम साहब का वो किया है, तो वो जो गया है वो आपको लिखित रूप में आया हुआ है और लिखित रूप में आपको उसकी पालना। सर यहाँ कोई रेट लिस्ट वगैरह भी लगी ताकि लोगों को अभी सारी 1-2 घंटे में सारी क्लैरिफिकेशन आपके पास आ जाएगी रेट लिस्ट के साथ आपको सब। टोल मेरे वालों ने बताया कि ये काम 15 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं? कौन सा काम? ये जो रेट बढ़े हुए हैं कहता कि हम जो है बनाएंगे वो आपको जो है वो जनता को या फिर जो भी के लिए हिमाचल में हाँ जी, वो नोटिफिकेशन जो है वो इनफैक्ट आई भी दी है, और थोड़ी जो एम्बिग्यूटी थी डाउट्स थे वो भी 1-2 घंटे में दिए। तो सर उन्हीं दरों पे जा रही है गाड़ियां अभी जो नहीं लागू हुई? अभी जो सरकार की तरफ से आई है बेसिकली अभी जो पास वाले गाड़ियां थी वो हमने अलाउ की है, बाकी जो जिन्होंने जो टैक्स दिया है उनको अलाउ किया है।